बजट में बड़े बड़े वादे कर कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेवड़ियां बांटने की कोशिश बहुत बखूबी हुई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की बात जहां पर आती है वहां पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, बजट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट होगा, ऐसे बयान भी खूब दे दिए गए। लेकिन ज़मीनी स्तर पर सच्चाई का अगर पता चले तो वो सच्चाई इतनी कड़वी है, इतनी ज़्यादा कड़वी है कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे। बजट के अंदर बिजली से लेकर पानी से लेकर हर चीज को टच किया गया और बहुत ही लोक लुभावन बजट यहां पर दिया गया। किसानों को इतने यूनिट बिजली फ्री, घर में इतने यूनिट बिजली फ्री और पता नहीं क्या क्या, बिजली के अलावा पानी के लिए बहुत सारी योजनाएं की गई। लेकिन असलियत अगर आपको दिखाई जाए तो वो बहुत कड़वी है। असलियत ये है कि 28% गवर्नमेंट स्कूलों में आज भी वाटर कनेक्शन ही नहीं है, यानी कि पानी का कनेक्शन ही नहीं है। एक पिछली रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि 3000 से ज्यादा स्कूलों में बिजली की कनेक्शन ही नहीं है, बिजली के खंभे ही नहीं है। और उसी के साथ साथ 55% जो है वो कहीं ना कहीं जो लेबर्स का वेलफेयर सेस है उसमें कमी है। उसी के अलावा यहां पर अगर देखें वित्त विभाग में भी 1 साल से किसानों का बीमा अटका हुआ है। हर जगह इस तरह की चीजें हैं, 1 साल से बीमे अटके हुए हैं, पानी का कनेक्शन ही नहीं है, बिजली के कनेक्शन ही नहीं है। जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो मुफ्त बिजली या मुफ्त कितने भी यूनिट आप बिजली कह दे उससे क्या फर्क पड़ेगा। मूलभूत सेवा ही नहीं है तो इंसान उस पे मिलने वाले लाभ को कैसे लेगा। राजस्थान की विकास की स्थिति ऐसी है कि आप कहेंगे राजस्थान में बिल्कुल सब लोगों को अंगूर मुफ्त में मिलेंगे, लेकिन पता चलता है कि मंडी में अंगूर तो है ही नहीं, तो मुफ्त में लेगा कैसे। यही राजस्थान के विकास की स्थिति है और इसी पर आज की चर्चा हम करने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगी योगेंद्र जी मौजूद है, जो राजस्थान की पत्रकारिता में बहुत ही लंबे समय से है, राजस्थान पत्रिका के नेशनल एडिटर रह चुके हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा दर्द, ये बड़े बड़े वादे तो वोट लेने के लिए किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर उनका इंप्लीमेंटेशन तो दूर, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए जो बेसिक चीज होनी चाहिए, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, वही नहीं होता। वरुण जी देखिए, ये इलेक्शन ईयर है, चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार यही कोशिश करती है कि बजट को लोक लुभावन तरीके से दिया जाए ताकि वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन बजट हमेशा सच्चाई से कोसों दूर होता है। आप ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, ही आप इतने बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, आप रिपब्लिक के ब्यूरो चीफ रहे हैं, आप एनडीटीवी में काम किया है, आपने जीटीवी में, आपका एक लंबा चौड़ा अनुभव है। आप बतौर जर्नलिस्ट, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, उल्टा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा, मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप मुझे बताइए कि बजट यदि ज़मीन पे उतर जाते तो आज राजस्थान की ये हालत होती जो आपने गिनाई है। बजट ज़मीन पे तो नहीं उतरते, ये बात से तो मैं भी आपकी पूरी राब्ता रखता हूँ, लेकिन बजट को जमीन पर उतारने के लिए जो मूलभूत चीजें चाहिए, आप कह रहे हैं पानी आपको मुफ्त मिलेगा, आपके पास नली नहीं है, आप कह रहे हैं बिजली मुफ्त मिलेगा, आपके पास खंभे ही नहीं है, मतलब मूलभूत चीजें भी नहीं है सर। और मूलभूत चीजों की भी तादाद आप देखिए, 3000 से ज्यादा स्कूलें, वो भी उसमें भी सबसे ज्यादा जोधपुर के क्षेत्र में जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पे आपका बिजली के खंभे ही नहीं, कनेक्शन देने तो और दूर की बात है, और उसके ऊपर से फ्री में देनी तो और भी दूर की बात है। वरुण जी, दुर्भाग्य ये है कि यही कांग्रेस सरकार अपने आप को जन कल्याणकारी सरकार का होने का बिना प्रपंच रचती है, बिना जल दावा करती है, बिना पानी के आप लोक कल्याण की बात करते हैं, बजट की बहुत अच्छे बजट की बात करते हैं, बिना पानी के स्कूल में पानी नहीं है। आप गर्मियों की हालत में, आज जयपुर में राजधानी की बात कर रहा हूँ, आप दूर दूर दराज के स्कूलों में मत जाइए, आप राजधानी के जो गाँव के स्कूल हैं आप सिर्फ वहाँ जाके देख आइए, वहाँ बच्चों के पास जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, टीचर्स के पास वहाँ टॉयलेट नहीं है, लड़कियों के पास स्कूलों में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, पीने का पास पानी नहीं है, चिलचिलाती हुई धूप में बच्चे वहाँ जाते हैं, पैदल वापस आते हैं, पानी का वहाँ इंतजाम, पीने का पानी का वहाँ इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए सिर पे हजारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ छत ही नहीं है, अभी तो उसका जिक्र ही नहीं है। ये सवाल ये है कि सरकार जो दावा करती है
और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप बजट में देखिए, आंकड़े आप काले पीले कुछ भी कर लो, आप किसी मद का पैसा किसी में दिखा दो, कोई योजना कहीं से कहीं घुमा दो, आप लागू कर दो। सवाल ये है कि वो हकीकत पे तो उतरे ही नहीं। राजस्थान वो स्टेट है, वो राज्य है जहां पर अतिवृष्टि का बहुत ज्यादा संकट और ओलावृष्टि का भी, श्रीगंगानगर जैसे इलाकों में ओलावृष्टि का भी बहुत ज़्यादा संकट किसानों को झेलना पड़ता है। और उस दर्द को आप समझिए, जिस तरीके से पूरी फसल को अपना बच्चा समझकर पूरा बड़ा करता है किसान, उस फसल को एक झटके में अतिवृष्टि ओलावृष्टि खत्म कर देती है। एक साल से वो फाइल अटकी हुई है और उसकी पूरी पूंजी खत्म, एक साल से वो फाइल अटकी, एक साल से किसान बीमा, यानी कि किसानों को हुआ नुकसान। सोचिए किसान पेट कैसे भरेगा अपना। ये सरकार किसानों की भलाई, उनकी बहबूदी का काम करने का दावा करती है, सरकार किसानों की हितैषी बनने का दावा करती है। क्यों सरकार को पता है कि इस प्रदेश में किसान जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उनको गोली कैसे दी जाए, उनको जो है अपना उल्लू उनसे कैसे सीधा किया जाए, तो उसका तरीका ये है एक गाना है बॉलीवुड में, तेरा नाम धोखा रख दूं नाराज होगी क्या। हाँ, अब जनता सरकार के लिए शायद वही गाएगी, और खासकर किसान, क्योंकि इस सरकार के आने के लिए राहुल गांधी सबसे पहले वादा सबसे बड़ा किसानों को करके आए थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में आपका सारा कर्ज माफ कर देंगे। आपने झुंझुना पकड़ाया कोऑपरेटिव बैंक का, और पूरा का पूरा, आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सबसे बड़ा लोन जो होता है जो किसान लेता है वो नेशनलाइज्ड बैंक से ले सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ और सिर्फ फसल का लोन देते हैं जो कि ना के बराबर होता है। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। बाकी इक्विपमेंट से लेकर जमीन पर जितना लोन होता है नेशनलाइज्ड बैंक देते हैं, और इन्होंने गेंद केंद्र के पाले में डालकर, जब आपने वादा किया तो आपको करना चाहिए था, केंद्र के पाले में डालकर आपने वहां पर एक धोखा दिया। दूसरा धोखा, इनकी बीमा क्या होती है आपको पता है? बीमा किसान के जो नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है, और इतने किसानों का इतना नुकसान हो रहा है, साल साल भर से अटका के बैठेंगे फाइल, तो कैसे वो उगाएगा धान, कैसे उगाएगा सब्जी, कैसे भरेगा अपना पेट और फिर भरेगा राज्य का पेट, ये सोचना तो पड़ेगा। आप किसानों का हितैषी बन के कहते हैं किसानों को इतना यूनिट फ्री, आप तो पूरे के पूरे उनका खेत ही उजाड़ के बैठे हैं, उनके बीमे का पैसा नहीं दे रहे। वरुण जी, आप देखिए पिछले दिनों राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी, और वो यात्रा कोटा से होते हुए, जयपुर से होते हुए, दौसा से अलवर होते हुए दिल्ली गई थी। तो जब राजस्थान से जब राहुल गांधी यात्रा के दौरान जा रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, तब उन्होंने जगह जगह वहाँ पर लोगों से बात करी, जो लोग उनको सुनना चाहते थे, लोग उनको देखना चाहते थे। तब लोगों ने ये पीड़ा उनके सामने बताई है। आपने जो मुद्दे उठाए हैं कि राजस्थान में पानी का संकट है, स्कूल में पानी नहीं है, घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल में बिजली नहीं है, ये जो तमाम आपने प्रॉब्लम, किसानों का बीमा का जो मामला आपने बताया, राजस्थान में पूर्व में आपको याद होगा कि सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं कोटा में, फसल खराब होने कारण, फसल की कीमत पर्याप्त नहीं मिलने के कारण। उसके बावजूद भी सरकार नींद से नहीं जागी है। अभी पिछले दिनों जब राहुल गांधी की यात्रा हुई थी, उस दौरान उनको ये बात बताई गई बाकायदा। आप देखिए, आपने कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कर लिया रायपुर में, आपने किसानों के लिए एक लाइन नहीं कही, आपने बेरोजगारों के लिए, जो आप बेरोजगारी की बात केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, आप देखिए, आपके एक मंत्री ने सदन में बयान दिया है कि राजस्थान में बेरोजगारी इसलिए ज्यादा बढ़ रही है कि युवा रोजगार ही नहीं पाना चाहते। क्यों इसलिए नहीं रोजगार पाना चाहते युवा? क्योंकि उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। देखिए आप कैसे जले पर बेरोजगारी, आपसे रीट आयोजित प्रॉपर तरीके से नहीं कराया जा रहा। 8-9 परीक्षाओं में आपने यहां पर राजस्थान में आप ये व्यवस्था करने में नाकाम रहे और पेपर आपके लीक हो गए, और अब आप जले पे नमक युवाओं की ये छिड़क रहे हो कि मतलब युवा राजस्थान के आलसी और निकम्मे। आप ये बताना चाह रहे हो
कि वो सरकार के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आप बताइए, जो युवा शक्ति प्रदेश की तकदीर बदल सकती है, तासीर बदल सकती है, वो अपना घर परिवार नहीं चलाएं। 3,000 रुपए 2,500 सरकार देती है, उससे क्या युवा अपने माँ बाप की सेवा कर सकता है? क्या युवा घर परिवार में किसी का इलाज करा सकता है? क्या युवा अपने सपनों का 1 कमरे का 2 कमरे का मकान बना सकता है? क्या वो शादी कर सकता है? क्या वो बच्चे पाल सकता है? आप बताइए, कैसा मजाक उड़ाया जाता है। और ये सब राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को रायपुर के अधिवेशन में नहीं दिखा। बड़ी बात यह है कि 2-2.5 हजार रुपए में युवा घर तो नहीं चला सकता, लेकिन उसको इस तरह के अब झुंझुने पकड़ा कर आप जो एक दिन का 40,000 रुपया का एक रूम रखने वाली होटल है उसमें अधिवेशन करते हैं। और 15-15 हजार लोगों का अधिवेशन करते हैं। मतलब ये विकास के लिए जो पैसा खर्च करना चाहिए, आप, ये जाहिर सी बात है और बिल्कुल 100% बात है, इन सारे आयोजनों में जो कांग्रेस के संगठनात्मक आयोजन होते हैं उसमें सरकारी मशीन भी लगती है, सरकारी पैसा भी लगता है। और मैं तो कहता हूं सरकारी नहीं तो संगठन का भी जो पैसा लगता है वो भी कहीं ना कहीं व्यापारियों से इसलिए ले रखा है क्योंकि ये पार्टी आगे चल के विकास करेगी। कि ये किसका विकास कर रही है? एक हॉलीडे वेकेशन जैसे अधिवेशन करके। सबसे बड़ी बात यह है राहुल गांधी जी, मैं आपको साफ साफ और सरल शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप यात्रा और आंदोलन तो कर रहे हैं भारत जोड़ने का, पर इस तरह से त्रस्त करते रहे जनता को आपकी सरकारें, तो फिर जनता आंदोलन ना कर दे आपके भारत छोड़ने का। यही बात है कि हाँ, हर साल 5 साल में सरकार रिपीट होती है। आप इतिहास देख लीजिए, इसकी वजह क्या है? भाई जनता एक बार तो आपकी सुनती है ना। जनता को कहीं ना कहीं तो भरोसा, भाई जनता जाए कहां पर? जनता कोई कहीं तो भरोसा करेगी ना जाकर। जब आप ये ऐसे लोक लुभावन सब विभाग दिखाएंगे, बजट में हमने किसानों के लिए कर दिया, बेरोजगारों को रोजगार के लिए कर दिया, करते हकीकत में ये है जो आपने बताया अभी कि बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है, इसलिए राजस्थान के युवा परमानेंट रोजगार नहीं चाहते। आप देखिए कैसा खिल्ली उड़ाई जा रही है युवाओं की। आप बताइए वरुण जी, ये आपने भी किसानों का जिक्र किया, किसानों की फसलों का जिक्र किया। 1 साल से वित्त विभाग में फसल बीमा की फाइल अटकी हुई है, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। ये नौकरशाही है जिसके बलबूते पर सरकार बजट की योजनाओं को जमीन पर उतारेगी। वो नौकरशाही जो पुराने बजट भेज देती है और पुराने बजट आप देखिए, बहुत सारी हास्यास्पद चीजें राजस्थान में लगातार हो रही है। लेकिन अगर जनता की जिंदगी के साथ हंसने का काम और मजाक बनाने का काम सरकार ने किया तो फिर वोट से जवाब जनता भी देना जानती है। और जिस तरीके से अभी योगेंद्र जी ने बोला कि इसीलिए राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की सरकार जात बनती है, गनीमत कीजिए अब तक ऐसा हो रहा था। नहीं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखो तो कांग्रेस को कितना नीचे ला चुकी है जनता। इतने सारे राज्यों से सिर्फ अब 2-3 राज्यों तक सीमित कर दिया है। इस तरह से अगर त्रस्त करते रहे तो वो 2-3 भी नहीं बचेंगे और वो दिन दूर नहीं है जब आप ही की वजह से कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का कोई दोष नहीं होगा। जिस तरीके से त्रस्त करने का काम लगातार हो रहा है, मूलभूत सुविधाएं सोच कर देखिए। राहुल गांधी जी, आपके घर में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन ना हो उस दिन क्या होगा? आप भारत जोड़ो यात्रा में घूम कर आए, ये दर्द नहीं दिखा आपको? बिना बिजली के कनेक्शन, दर्द तो दिखा ना। आप दर्द को दिखकर अनसुना करके चले गए। आपने ये पूरे प्रदेश में कम से कम 500 किलोमीटर की यात्रा, यहां से भिवाड़ी तक 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर होता है कोटा से लेकर। आपने रास्ते में दोनों तरफ औरतें खड़ी थी, बच्चे खड़े थे, युवा खड़े थे, किसान खड़े थे। आप उनसे मिले, उन्होंने आपको बताया बाकायदा। आपने सरकार से बुलाकर यह सवाल जवाब करना तक उचित नहीं समझा कि भाई आखिर आपने 4 साल किया क्या है? आपने जवाब क्यों नहीं मांगा? सवाल यह कि राहुल गांधी ने के अलावा जी कुर्सी बचाओ अभियान के अलावा 4 साल में मुख्य रूप से क्या हुआ इसको ढूंढने देखने निकले बाइनोकुलर टेलीस्कोप लेकर तो भी नहीं दिखेगा। पता नहीं राहुल गांधी जी को इतनी लंबी यात्रा में क्या दिख गया जो बिल्कुल संतुष्ट होकर आगे चल गए और किसी किस्म का कोई निर्णय ना अनुशासनहीनता पे करते हैं, ना यहाँ जो अविकास दिख रहा है उस पे करते हैं। कोई निर्णय करते नहीं, अधिवेशन पे अधिवेशन करते हैं। अरे बिना निर्णय के करे जा रहे जो अधिवेशन हो आप, उससे जनता की नजर में आपके लिए जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा
था वो भी खत्म होता जा रहा है। बस संकेत देते रहते हैं, वो संकेत का क्रियान्वयन कब होगा इसका इंतजार आपके कार्यकर्ता जनता लगातार करती ही रहती है। और ज्यादा इंतजार अगर आपने जनता को कराया तो याद रखिएगा, संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसे प्रावधान तो करके गए हैं कि अगर जनता इंतजार कराने में आ गई ना तो फिर सत्ता में आने का आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। वरुण जी, अभी आपने किसानों का जिक्र किया, मैं आपका ध्यान एक बात की तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले दिनों सचिन पायलट ने राजस्थान में अपने बलबूते पर, मैं पहली बात ये रेखांकित करना चाहता हूं, सचिन पायलट ने अपने बलबूते पर बिना किसी सरकारी सिस्टम का सहयोग लिए, संगठन का सहयोग लिए, अपने अकेले एक शख्स ने अपने बलबूते पर किसान यात्राएं निकाली थी। उनमें लाखों किसान आए। तो वरुण जी, वो लाखों किसान सचिन पायलट की शक्ल सूरत जो सुंदरता वो देखने नहीं आए। वो दरअसल वो लाखों आवाजें, वो लाखों लोग वहां जो मौजूद थे, उनका दर्द है कि उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको खाद नहीं मिल रही, उनको बीज नहीं मिल रहा, उनको फसलों का जो उनकी तबाही हो गई है अतिवृष्टि से, जैसा आपने जिक्र किया अभी कि अभी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि जो महीने 2 महीने पहले हुई थी, उससे उनकी जो फसलें तबाह हो गई हैं, उसकी फाइलें अटकी पड़ी हैं। वो जो दर्द है दरअसल वो मौजूद था। इस दर्द को, इस संवेदना को सरकार ने कभी नहीं समझा। राहुल गांधी यात्रा निकाल के चले गए। दुर्भाग्य देखिए, आप रायपुर की राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस के में इन मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी समझा ही नहीं गया। राजस्थान में लाखों किसान जुटे कांग्रेस के एक बड़े लीडर के मंच पर के सामने, लेकिन किसी को यह तकलीफ, सरकार ने इस पर समीक्षा करना उचित नहीं समझा। कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन ने इसको गंभीरता से लेना जरूरी नहीं समझा। सवाल यह है कि कांग्रेस राजस्थान में बेरोजगारों की नहीं सुनेगी, किसानों की नहीं सुनेगी, गृहिणियों की नहीं सुनेगी, बच्चों की नहीं सुनेगी। सवाल यह है कि फिर सुनेगी किसकी? और यही जो अनसुना करने की आदत है, वो आदत बहुत ज्यादा खल रही है जनता को। जनता त्रस्त हो रही है, जनता और सरकार मस्त हो रही है। वरुण जी, जनता आदत बदलना जानती है। जनता अब तक का पूरे देश का इतिहास आप लोकतंत्र में उठा के देख लीजिए, चुनावी इतिहास, ऐसी जनता ने ऐसी पटकनी दी है मतदाताओं ने कि वो चारों खाने चित होते नजर आते हैं। फिर बाद में उनका आता पता नहीं चलता। ये आदतें फिर से बदल जाएंगी, और ये जब बदल दी ना जनता ने तो बहुत नुकसान भुगता जाएगा। इस बात को समझिएगा, और हो सके तो आप सब भी इस बात को समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बात समझाई जानी बेहद ज़रूरी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सोल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सोल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। Welcome to Mishi Media Solutions, your one-stop solution for fast and affordable videos for business promotion. तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।